इलाके में रूस का बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुमी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर गिराए गए हैं रूसी रॉकेट से हमला किया गया है यूनिवर्सिटी से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हालात लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। वहीं यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जिस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, सब कुछ तबाह कर देने पर रूसी सेना इस वक्त आमादा है। यूनिवर्सिटी में मौजूद सैन्य अड्डे पर निशाना साधा गया है रूस की ओर से। सुमी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुमी में कल से जारी है भीषण जंग। आपको बता दें, चाहे वो खार्किव हो, चाहे कीव हो, मारियापोल हो, जीतोमीर हो, हर जगह लगातार रूस का अटैक जारी है। सीधे गौरव सावंत का रुख करेंगे। गौरव, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सुमी से, जहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया है और उसको बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है रॉकेट हमले के जरिए। और किस तरह की जानकारी मिल रही है गौरव? इस समय बहुत भीषण हो रहा है ये युद्ध, जो सीधे कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, और रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उनको रौंदते हुए आ रही है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जिन जिन इमारतों से फायरिंग हो रही है या जिन जिन इमारतों पर अंदेशा है कि वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, वहां बहुत जबरदस्त वार हो रहा है। इसमें रूस अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, रूस के पास बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी है, उसका रूस इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या मानव रहित टोही विमान हो या और उसके विमान हो, जिससे पता चल रहा है कि कहां से फायरिंग आ रही है। उन सभी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिल पा रही है। अब ज़ेप्रोजिया की तरफ भी ये पूर्व से आने वाला रास्ता है। खार्किव पर, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था चित्रा, कि खार्किव में लड़ाई जारी है। खार्किव पर पूरी तरह से रूस का कब्जा नहीं हुआ है कुछ समय के लिए, और ऐसा सूत्रों ने हमें बताया था भारत में भी कि खार्किव में कुछ समय दोनों तरफ की लड़ाई रुकी थी कि अगर बच्चे वहां से निकल पाए तो वो जल्दी से निकल के जा सके, और उसके बाद एक लड़ाई का दौर और शुरू होगा। लेकिन रूस जिस तरह से हमला कर रहा है, कुछ फोर्सेस वहीं पर होल्डिंग ऑपरेशंस के लिए रुकती हैं, लड़ाई करती हैं, और कुछ फोर्सेस आगे निकल जाती हैं बाकी अटैक के लिए। और अब इनके साथ जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि स्पेशल फोर्सेस भी, कमांडो दस्ते भी आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां जहां उनको अब मालूम है कि कहां से ऑपोजिशन आएगा, वहां पहले ही वो उस ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश, जिसके बीच यूक्रेन का कहना है कि उसने अब तक करीब 5,800 रूसी सिपाही मार दिए, कई 100 लड़ाकू विमान, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।